नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और शुरुआत करेंगे मंथन की। मंथन में आज खास चर्चा करेंगे, समझदार कौन, राहुल गांधी या राजीव गांधी। क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से ज्यादा समझदार राहुल गांधी। इसी के साथ उन्होंने कई और चीजें कही और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन इसी पर अब भाजपा की तरफ से पलटवार भी किया गया है। राहुल गांधी के फ्यूचर में प्रधानमंत्री बनने वाले सैम पित्रोदा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पित्रोदा अगर सच में राहुल के अंदर पीएम की छवि देखते हैं तो पहले उन्हें बोलना सिखाएं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि राहुल विदेश जाकर भारत की खिल्ली उड़ाते हैं। वे यहाँ की लोकतंत्र, मीडिया और न्यायपालिका पर बाहर जाकर सवाल खड़े करते हैं। पित्रोदा को उन्हें होमवर्क कराना चाहिए कि कब और कहां किसे बोलना चाहिए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 4 सितंबर को कहा था कि राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं। वे समझदार होने के साथ साथ एक बेहतर रणनीतिकार भी हैं। राहुल में फ्यूचर प्रधानमंत्री के सारे गुण हैं। सैम पित्रोदा ने शिकागो से ये कहा था कि राहुल की एक गलत इमेज बनाई गई, उन्हें बदनाम करने के लिए कहा गया। लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। मीडिया में जो राहुल की इमेज थी वह एक प्लान्ड कैंपेन पर आधारित थी। राहुल काफी पढ़े लिखे हैं। लोगों ने कहा कि वे कभी कॉलेज नहीं गए, उनके बारे में झूठी बातें कही गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब राहुल की वैसी छवि सामने आ रही है जैसे वे सच में हैं। उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राओं ने उन्हें काफी मदद की है। मैं इसका श्रेय राहुल को देता हूं, सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, बच गए। कोई और रहता तो नहीं बच पाता। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल की सरकार आलोचना करते हैं, भारत की नहीं। ये तमाम जो बातें हैं सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कही, लेकिन एक बार फिर से उनके इन बयानों को लेकर जो सुर्खियां हैं वो तेज हो गई हैं। राजनीति इस पर तेज हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर पलटवार करते हुए देखा गया। बीजेपी को जहां उन्होंने एक और निशाना बताया तो वहीं दूसरी और उन्होंने राहुल गांधी को फ्यूचर पीएम बता दिया। उन्होंने कहा कि सारे गुण इनमें हैं। और चलिए इन्हीं खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है। दिनेश जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। हालांकि शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ शुरुआत करना चाह रही थी पर अभी वो आए नहीं है, इसलिए शुरुआत आपके साथ। देखिए, अब यहाँ पर सैम पित्रोदा के जो बयान हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं। उन बयानों पर चर्चा भी खूब होती है। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जहां राजीव गांधी से राहुल गांधी को समझदार तो बताया ही, वह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पैसे खूब खर्च कर रही है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी की गलत इमेज बनाई जा सके। उन्हें गलत दिखाने के लिए, उनकी इमेज गलत बताने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो राजनीति में ठीक नहीं। कैसे देख रहे हैं सैम पित्रोदा के इस बयान को? रिश्ते जी तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि राहुल गांधी योग्य थे कि राजीव गांधी योग्य थे। उन्होंने तो, सैम पित्रोदा ने तो पूरी तरह से राजीव गांधी को खारिज कर दिया। अब स्पष्टीकरण जो है कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि राजीव गांधी योग्य नहीं थे, यही तो कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज रिश्ता जी कहना चाहता हूँ कि जब जब सैम पित्रोदा अपना मुंह खोलते हैं तब तक कांग्रेस पार्टी को जवाब देते नहीं बनता है। हाल में अभी चुनाव से पहले देख लीजिए कैसे उन्होंने भारतीय लोगों को कहा था कि पूर्व के लोग जो है चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग जो है अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग जो है अंग्रेज जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग जो है अफ्रीकन दिखते हैं। उनको हिंदुस्तानी कोई दिखता ही नहीं था और उसी के कारण उनको उस समय ओवरसीज ऑफ कांग्रेस पार्टी से उनको निकाल दिया गया था। खड़गे जी ने उनको पार्टी से निकाला था और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ वैसे उनको पार्टी में वापस ले गया। और फिर आज स्थिति क्या है, कोई उनसे पूछ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी तो पूछा नहीं कि भाई क्या है। राजीव गांधी तो इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी के खुद ओवरसीज ऑफ कांग्रेस के जो चेयरमैन है वो खुद कह रहे हैं कि राजीव गांधी योग्य नहीं थे, योग्य राहुल गांधी हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। और दूसरी चीज,
ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पैसा खर्च करे। हमको अपने नेता की इमेज बनाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस देश में नेता या प्रधानमंत्री नहीं, या आपकी हम आप इमेज बैठ के नहीं बढ़ाने के लिए बनाते। पैसा खर्च देश नहीं, की उनका आरोप है कि आप राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने के लिए मीडिया में ऐसी प्लानिंग कर देते हैं और उनकी इमेज बिगाड़ी जा रही है। शुरुआत से ये किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सैम पित्रोदा इसीलिए वहां बैठे हैं। वो हिंदुस्तान में रह के ओवरसीज का काम नहीं देखते हैं। वो हमेशा दुनिया के दूसरे देश में रह के राहुल गांधी का इस तरह से इमेज बना रहे हैं कि अपने एक बड़े नेता को इमेज को खराब कर दे रहे हैं। लेकिन मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी कैसे नेता है। कब कब उन्होंने बोला है कांग्रेस पार्टी को तय करना चाहिए या उनके शुभचिंतक कभी समाजवादी पार्टी भी उनकी शुभचिंतक बनी है, या वो बता देंगे कि क्या है। मैं आपको एक दो बयान उनके बताता हूँ। देखिए, 24 अक्टूबर 13 का बयान है। इंदौर की रैली में कहा था कि मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनको भाई बहनों को मारा गया। पाकिस्तान के लोग उनसे बात कर रहे हैं, आईएसआई के लोग उनसे बात कर रहे हैं और मैं भी उनसे बात कर रहा हूं। ये उनका बयान है। और फिर 9 अक्टूबर 13 का बयान है विज्ञान भवन में। दलितों के ऊपर उठने के लिए वो कैसी बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं इस देश में दलित ऊपर तब उठेगा जब इस धरती से कई गुना ज्यादा बृहस्पति ग्रह की स्केलेबिलिटी जैसी ताकत की आवश्यकता है। इस ज्ञान को तो सैम पित्रोदा ही बता सकते हैं। फिर उनका आप बयान बता रहा हूँ 6 अगस्त 13 का, प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में वो कह रहे थे गरीबी जो है ना, वास्तव में गरीबी गरीबी नहीं है। गरीबी एक मानसिकता है, ये मानसिक स्थिति है, यानी दिमाग की हालत है। इसका खाना कमाना, रुपए और भौतिक चीजों से कोई वास्ता नहीं है। अरे कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये मानसिक स्थिति है। ये ज्ञान तो राहुल गांधी जी का है। और मैं बता देता हूँ 4 अप्रैल 1913 का सीआईए दिल्ली में है। दिल्ली के कार्यक्रम में कहते हैं चीन ड्रैगन है और हम भारतीय जो है मधुमक्खी है। ये इनका ज्ञान है। चंडीगढ़ 11 अक्टूबर 2012 का बयान है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में वो कहते हैं पंजाब के लड़के जो है सब नशेड़ी हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है दिनेश जी, ये जो बयान आप बता रहे हैं कि इस तारीख को यह बयान सामने आए हैं, ये बयान तो ठीक है, लेकिन लगातार इस तरह के जो आरोप हैं वो आपकी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, या फिर आप संविधान को लेकर बात कर लिए, जो उन्होंने संविधान वाला दाव चला है, इन सब चीजों का खामियाजा तो आपको उठाना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के अगर हम नतीजे देख रहे 2024 के, जो संविधान वाली बात विपक्ष की ओर से की गई थी और आपकी तरफ से उसका जवाब क्योंकि कहीं ना कहीं उतने आक्रामक तौर पर नहीं दिया गया था जैसे कि विपक्ष की तरफ से उस मुद्दे को उठाया गया था, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात बैठी कि संविधान बदलने की अगर बात की जा रही है तो फिर कैसे चलेगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि जिस तरह की झूठ जो है इंडी गठबंधन ने चुनाव में फैलाई और उस संविधान की जो कापियां लेके घूम रहे थे, इस देश में संविधान को कुचलने का काम किसने किया था। इमरजेंसी इस देश में लगी, पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं थी, आम पब्लिक को बोलने की आजादी नहीं थी। ठीक है, इन सब चीजों का जवाब शरण जी हमारे साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उनसे लेंगे, लेकिन पूजा मिश्रा जी अब मैं आपके पास सीधा आ रही हूँ। देखिए वैसे तो इसका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता को ही देना चाहिए, कुछ समस्या आ रही है शायद वो जैसे जुड़ जाते हैं उनसे सवाल करते हैं, लेकिन आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि आपके साथ गठबंधन में भी है कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में हमने देखा किस तरह से मजबूती से आप लोगों ने चुनाव लड़ा है। पर इस बयान को कैसे देखेंगे आप? लग रहा है आपको जैसा सैम पित्रोदा ने कहा है कि राहुल गांधी में फ्यूचर पीएम बनने के सारे गुण हैं, वो तो उनकी छवि गलत बनाई जा रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे हटे हैं। कृष्णा जी आपको नमस्कार और पैनल में उपस्थित सभी प्रमुख को मेरा नमस्कार। और ये बात सही है कि माननीय राहुल गांधी जी में प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा ये सिर्फ मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होकर के नहीं कह रही हूँ, ऐसा जो है जनता भी कह रही है और इनके खुद के जो है भाजपा के नेता भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। अगर आप कैमरा बंद करके साथ से भी पूछेंगे ना भाजपा के प्रवक्ता, तो ये भी आपको कहेंगे कि हाँ इनमें गुण है। और दूसरी बात, हालांकि सैम पित्रोदा में ज्यादा चाह रही थी, पर फिर भी क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी को कमतर कहा और जो है राहुल गांधी
ज्यादा ये जो है भाजपा प्रवक्ता लगता है कि नहीं, उन्होंने ज्यादातर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कर्मशील थे ज्यादा कंपेरेटिवली, और जो है जो राहुल गांधी जी है वो ज्यादा समझदार है कंपेरेटिवली। ये दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर्स तो हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक इंसान यही तो कर्मशील मैंने पे भी जो है आपको बताया ना करता कि है। कंपैरेटिवली ही उन्होंने ये चीजें कही है कि राजीव गांधी से ज्यादा समझदार हाँ है जी, राहुल गांधी। तो ये चीजें कहना भी तो कहीं ना ज्यादा कहीं स्पष्ट कर्मशील करना होने का चाहिए ना। क्या सैम अर्थ होता पित्रोदा जी है? के जो बयान सामने आए हैं पूजा जी, वो जी, किसी से छिपे थोड़ी ना है। बार बार भारतीयों प्रवक्ता को कभी भी कहा उन्होंने करे, दक्षिण बार अफ्रीका बार का बता दिया, कभी साउथ अफ्रीका का बता दिया। पहले भी वो इस तरह के बयान हिंदुओं को लेकर दे चुके हैं, मंदिरों को लेकर दे चुके हैं, तमाम चीजों को। और अब इस तरह से उनके जो बयान सामने आ रहे, ठीक है, एक जो फ्यूचर पीएम बनने वाली बात है वो ठीक है, लेकिन वाकई क्या आपको लग रहा है कि कोई पार्टी खुद का प्रचार करने की बजाय राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेगी? बिल्कुल किया। आपको नहीं पता, इनकी आईटी सेल, अरे ऋषिका जी जमीन पे उतर के ना आप एक अपना एक्सपोर्ट लगाइएगा ना, तो हम पे ले लीजिएगा पता, हम आपको बता देंगे। इनकी आईटी सेल के एम्प्लॉइज के बारे में बता देंगे। उनका दिन भर यही कार्य होता है कि कौन फेसबुक कितना पोस्ट कर रहा है, इसको साइड क्लाइन कर दो, कौन से जो है बयान को कट करके डिफेम कर रहे हैं, इनसे पूछिए। इनके आईटी सेल के भी जो है ये अब तो फैक्ट चेक हो जा रहे हैं ऋषिका जी। पहले फैक्ट अच्छे से चेक नहीं हुआ करते थे, और जब तक फैक्ट चेक होता है वो तब तक नहीं पहुंच पाता है सारी जगहों पर। इनकी आईटी सेल बैक करके यही करती है कि डिफेम कैसे किया जाए। इनको इनका फेम तो हो नहीं सकता है, तो ये डिफेम जो है कार्य कर रहे होते हैं। और ये सच नहीं है, ये फैक्ट नहीं करते रहे। हालांकि उन्होंने बयान की बहुत वेट के साथ में काउंटेड जो है बिल्कुल बोला, बड़ी अच्छी बात है। साथ उन्होंने इमरजेंसी की बात कर लेते, इनको शायद जानकारी होगी कि हाँ इमरजेंसी गलत थी। कांग्रेस उसके लिए बार बार जो ऋषिका जी ने माफी मांगी, और जब 45वां अमेंडमेंट हुआ, जो इमरजेंसी के समय में अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जब 50वां अमेंडमेंट हुआ था ना, तो आपकी सरकार में राज्यसभा में नहीं था। आपकी सरकार में राज्यसभा में इतना जो ठीक है, है संख्या बल नहीं था कि आपको 50वां अमेंडमेंट कर सकते थे, वो ठीक है, रिपोर्ट कर सकते थे। ठीक है इमरजेंसी पूजा समय जी, में हुआ तब ठीक है। कांग्रेस ने आपका साथ दिनेश दिया जी, था, और आपका तब एक रिएक्शन, बैक उसके हुआ बाद था। हमारे साथ कांग्रेस तो प्रवक्ता जुड़ लोग गए हैं, हाँ, उनसे मैं जवाब लूंगी। ठीक है पूजा जी, जल्दी से दिनेश जी रिएक्शन दे दीजिए। देखिए दो चीजें हैं रिश्ता जी। जैसे जैसे कपड़ा फट जाए ना, तो टेलर के पास ले जाते हैं तो कहते हैं भैया सिल दीजिए, या तो कहते हैं रफू कर दीजिए। लेकिन रफूगिरी कब होती है? जब थोड़ा सा पैच हो, थोड़ा सा फटा हो तो उसमें पैच लग सकती है। अभी पूजा जी ने राहुल उनके सैम प्रदोदा जी के बयान पर बहुत पैच लगाने की कोशिश की, लेकिन जब कपड़ा ज्यादा फट जाता है ना, तो उसमें रफूगिरी नहीं हो पाती है। पूजा जी जो रफूगिरी करने का काम कर रही तो हो नहीं पाया। कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि वो ज्यादा समझदार है। अगर अभी मैं एक सवाल पूछ लूं ऋषिका जी आपके माध्यम से, कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के ज्यादा गुण हैं कि अखिलेश यादव में है? तब देखिए पूजा जी क्या कहती है। ये देखिए, ये गठबंधन का सुर देखिए कि हमने बार बार ये कहा। शायद अभी अभी कांग्रेस के साथी इसको बेहतर बता पाएंगे, शायद पूजा जी ना बता पाए। अगर इतनी ही योग्यता उनकी है तो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाला है पूजा जी, सारी की सारी सीटें अपने से ज्यादा सीटें दे दीजिए, क्योंकि वो तो ज्यादा योग्य है ना। तब आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, उनकी कोई जनाधार नहीं। अभी आप देखिए कैसे जूता पैदा। और पूजा जी के इस बयान को रिकॉर्ड कर रख लीजिए। आने वाले दिनों में मैं आपको पूजा जी का ही बयान सुनाऊंगा राहुल गांधी के ऊपर। इसलिए इसलिए कृपया करके जब कोई बयान दिया जाए तो सोच समझ के दिया जाए कि आप क्या कह रहे हैं। हम लोग भी ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है जब ये दिनेश जी, कहा जाता है कि ठीक है, मैं नहीं लौटती हूँ दिनेश राहुल जी आपके गांधी पास। दिनेश जी, राजीव मैं गांधी लौटती हूँ से आपके ज्यादा पास, और वो समझदार जो है, सवाल तो मैं आपने किया था वो मेरे मन में भी था, उसको आगे भी बढ़ाऊंगी नेक्स्ट राउंड में। मैं आती हूँ पूजा जी के पास भी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र तिवारी जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बताएं। शैलेंद्र जी, सवाल आपसे यही रहेगा। आप देखिए, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का एक और बयान सामने आ गया। हम हालांकि वो जितने भी बयान देते हैं उसको लेकर राजनीति हमेशा से तेज होती आई है, और अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, डॉलर में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है फ्यूचर में पीएम बनने के जो सारे गुण हैं उनमें है ही, लेकिन इसके साथ वो राजीव गांधी से ज्यादा समझदार है। इसको जरा स्पष्ट कीजिए, ये जो बयान उन्होंने दिया है। और दूसरा, कैसे, मतलब कोई पार्टी अपना प्रचार करने की बजाय विपक्षी नेताओं की छवि बिगाड़ने का काम करेगी क्या?
देखिए एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मूल रूप से भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी पार्टी है। उस पार्टी का एजेंडा, झंडा, डंडा, प्रोपोगंडा है, वो पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने लगी रहती है। ये इतने गंदे लोग हैं, इतने मनुष्य लोग हैं, ये पाकिस्तान का वीडियो हिंदुस्तान में दिखाते हैं, किसी को भी बदनाम करते हैं, और कहीं किसी की बात को कोई क्या कह रहा है उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इनकी किसी बात को मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि राहुल गांधी इनोसेंट, राहुल गांधी आपकी ठीक है, दिनेश जी बोलने दीजिए, दिनेश जी प्लीज, दिनेश जी, देश की जनता दिनेश जी, ठीक है, और दिनेश जी, दिनेश दिनेश जी आप अपने समय पर बोलिए सर प्लीज, दिनेश जी, ठीक है, अरे दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी अनुरोध है आपसे सर अपने समय पर बोले प्लीज, दिनेश जी, दिनेश जी, ठीक है, दिनेश जी अपने समय पर बोलिए प्लीज, ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको बात तो पूरी करने दीजिए, ठीक है, दिनेश जी प्लीज, दिनेश जी बात पूरी करने दीजिए सर, मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है दिनेश जी, ऋषिका ऋषिका इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दिनेश जी सवाल मैं कर लूंगी सर, आप जवाब दीजिए सर, दिनेश जी प्लीज अनुरोध है अब आपसे, दिनेश जी ठीक है, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी मुझे आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी सर प्लीज, दिनेश जी प्लीज ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, आप बीच में बोलने लग जाते हैं, अपने समय पर बोलिए, मैं आपको पूरा समय दिया था, आपने अपनी बात पूरी अपने समय में रखी है सर, और अब आप बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। शैलेंद्र जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, सुजीत जी भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। देखिए मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, मैंने बताया एक लाइन में, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, झंडा, डंडा, प्रोपोगंडा है, केवल भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, जो बयान दिया शैलेंद्र जी उसका मतलब क्या है? ही नहीं है। शैलेंद्र जी लोग हैं पूरी तरह से, शैलेंद्र जी सैम पित्रोदा के बयान का मतलब क्या है? हर जगह खेल है इनका, हर जगह भ्रष्टाचारी है। सैम पित्रोदा के बयान का मतलब क्या है? सैम पित्रोदा के बयान का मतलब क्या है? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अरे आप सुनिए ना सर, बयान दे रहा है, कौन किसका शैलेंद्र जी बयान दे रहा है? अरे बताओ नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? अरे बताओ रेल क्यों लड़ रही है? ठीक है, कहाँ चली जा रही है? कौन काम कर रहा है? ठीक है, फालतू बातें करने के लिए उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने बयान दे दिया। मतलब की बात करो, हिंदुस्तान की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप देश की जनता को बताओ कि आपकी देश की जनता के लिए क्या कर रहे हो। जो सवाल आपसे किया गया है शैलेंद्र जी, उस पर जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी सुन भी लीजिए, पहले सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिए, बिना सुने मत जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा सैम पित्रोदा के बयान का मतलब क्या है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्या? कांग्रेस नेता जो बयान दे रहे हैं उन पर कुछ जवाब नहीं है आपके पास? सीधा सीधा सुनिए, राहुल गांधी इज इनोसेंट, राहुल गांधी इज हार्ड वर्कर, राहुल गांधी देश के गरीबों के मसीहा, यही उनका मतलब है। आपको नहीं समझना, फिर से बता रहा हूँ, फिर से एकदम मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, राहुल गांधी आज की तारीख में जननायक बन चुके हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके कान फूट चुके हैं, उनके बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है कि उनके भाग्य भी फूटने वाले हैं, चिंता न करें वो जो राहुल गांधी के बारे में ये तो जनता को समझ नहीं आ रहा है, ये तो जनता को समझ नहीं आ रहा है। जनता को अगर समझ आया होता तो कम से कम 100 का आंकड़ा तो आप पार करते। खैर मैं इस पर आऊंगी आपके पास, लेकिन सुजीत जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत जी सीधा आपके पास मैं आऊंगी, सैम पित्रोदा के इस बयान का क्या तात्पर्य है, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? लगातार वो इस तरह के बयान सामने देते हैं, हालांकि अभी तो उन्होंने अपनी ही पार्टी को लेकर बयान दे दिया है, लेकिन इसके पहले भी कई बार वो भारतीयों को लेकर, भारत को लेकर तमाम बयान सामने आए, पर अब तो वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजीव गांधी से ज्यादा समझदार है और भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भारत की निंदा नहीं करती, सरकार की निंदा कर रही है। सुजीत सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहली बात है वो है कि भारतीय जनता पार्टी को आपको मेरी आवाज मिल रही है? इसका आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है?
इसका इसका ये जो स्वयं पित्रोदा का बयान आया है, इस बयान के पीछे के निहितार्थ क्या है ये तो बताएगा, लेकिन कांग्रेस इस बयान का खंडन नहीं की है और इस बयान का समर्थन कर रही है। इससे एक बात हो जाती है कि ये अब में कौन अच्छा है और कौन है, ये बात स्वयं पित्रोदा जैसे दलाल बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी बैठे बैठाए इन्होंने एक मौका दे दिया, जो ये बने कि साहब अब तो कांग्रेस की नीति और रीति और कांग्रेस की स्थिति सब कुछ विदेशों से और दलालों से डिसाइड हो रही है। स्वयं पित्रोदा को ऐसा क्या दिख गया इनके में कि राहुल गांधी जैसे योग्य व्यक्ति को अयोग्य करार दे दिया, और कांग्रेस भी इस बात को प्रमाणित कर रही है कि अयोग्यता राहुल गांधी से ज्यादा राजीव गांधी में थी। कांग्रेस आज इस बात को प्रमाणित करे, भी प्रवक्ता बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अखिलेश जी से ज्यादा योग्य राहुल गांधी है। अब वो तो गठबंधन है ना सर, वो तो गठबंधन है ना, सुजीत जी कहना ही पड़ेगा, वो तो कहना पड़ेगा। अभी पूजा जी के पास मैं पहुंच रही हूँ, लेकिन अभी कह तो दिया है उन्होंने कि राहुल गांधी ज्यादा योग्य है। सबसे बड़ी बात है ऋषिका कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछलग्गू समाजवादी पार्टी की है, या समाजवादी पार्टी अब अपने को पिछलग्गू राष्ट्रीय स्तर पर बता रही है। राहुल गांधी को योग्य और अखिलेश यादव को अयोग्य बता करके, मेरे दृष्टिकोण में अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का विषय आएगा तो मैं अखिलेश यादव को सुप्रीम मानूंगा, लेकिन अगर उनकी प्रवक्ता ये कह रही है कि अखिलेश यादव अयोग्य और राहुल गांधी योग्य, तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। चलिए ठीक है सुजीत जी, पूजा जी के पास ही मैं चली जाती हूँ। पूजा जी देखिए, ये सवाल जो है वो बीजेपी प्रवक्ता की ओर से भी पूछा गया और अब तो सुजीत जी भी पूछ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इस तरह के बयान कई बार सामने आए हैं, कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन वो ये जो जैसा उन्होंने कहा कि फ्यूचर पीएम वो राहुल गांधी को देखते हैं, सारे गुण उनमें हैं, लेकिन आपसे भी तो जानना चाहेंगे, अब देखिए भले ही इंडिया गठबंधन है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इंडिया गठबंधन में एक चेहरा कौन है प्रधानमंत्री के लिए, तो क्या आप भी राहुल गांधी को ही बताएंगी, या फिर आप ये मानती है कि अखिलेश यादव में राहुल गांधी से ज्यादा गुण है प्रधानमंत्री बनने के? जरा इसको स्पष्ट कीजिए, अब तो बार बार सवाल पूछा जा रहा है। ऋषिका जी ये बताइए, प्रवक्ता बनने के गुण मुझमें ज्यादा है कि जो भाजपा के प्रवक्ता में है? जी क्या सवाल करते हैं। हमने तो एक बार भी भाजपा के प्रवक्ता का विषय नहीं है पूजा जी, मैं आप ही के प्रश्न पर प्रश्न कर रहा, मुझे कोई प्रवक्ता का विषय में मैं स्वतंत्र विचार रखूं, लेकिन मैंने आपने कहा कि अखिलेश राहुल गांधी ज्यादा योग्य हैं, तो क्या अखिलेश जी अयोग्य हैं? मैंने एक बार विनती किया कि अखिलेश यादव जी अयोग्य, मैंने कहा आप किसी को रिवाइट करा के दिखाइएगा वीडियो। आप जब तुलनात्मक की स्थिति है, आपको ये मिर्ची क्यों लग रही है भाई? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप कहते हैं कि हमारा नेता योग्य है जिसकी पार्टी में आप हैं, यहाँ तो समानांतर व्यवस्था है। आप प्रधानमंत्री ठीक है सुजीत जी, आप प्रधानमंत्री के रूप में योग्य बता रही, तो क्या अखिलेश जी योग्य हैं? आपका पक्ष ही गलत है, हम आपके प्रश्न पर ही प्रश्न पूछ रहे हैं। सुजीत सिंह जी अब बात पूरी करने दीजिए, आप ही का सवाल मैंने किया है, ठीक है। पूजा जी बात पूरी कीजिए प्लीज अपनी। ऋषिका जी इनको पहले एक सवाल बिल्कुल क्लियर करिएगा। मैंने बताया ऋषिका जी, मैं आपसे पूछूं, मैंने एक बार भी कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अयोग्य, मैंने ये कहा? बिल्कुल नहीं कहा। मेरा सवाल है कि आप ये बताइए कि जितने हम लोग जो है हमारी पार्टी के प्रवक्ता है, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कौन प्रवक्ता बनने योग्य है, कौन प्रवक्ता बनने योग्य नहीं है? आप यहाँ पे जितने एंकर है, क्या कंपेयर कर सकती है कि कौन एंकर बनने योग्य है, कौन एंकर बनने योग्य नहीं है? आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं सांसद। जब सांसद चुन के आते हैं, ये उनके पास में अधिकार होता है, सांसद चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, और पूरे जितने सांसद चुन करके आते हैं वो सारे प्रधानमंत्री बनने के योग्य होते हैं, और उनमें से एक को चुना जाता है। और ये कहना कि नहीं ये अयोग्य, इस तरीके से आप लोग जो है कर रहे हैं। और मैंने किसी के भी समय में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया है, मैंने सबके समय का सम्मान रखा हुआ है। मैं इतना तो अपेक्षा रखी सकती हूँ कि मेरे समय का सम्मान रखेंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता जो तारीख के साथ में गिना रहे थे कि क्या क्या जो है भाषण दिए, क्या क्या शब्द कहे राहुल गांधी जी ने, पर उन्होंने कभी किसी के जो है
महिला नेता को जर्सी गाय नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी महिला नेता को, किसी सांसद को सुपर्णा नहीं कहा, इस तरीके के शब्द नहीं कहा। कभी उन्होंने मंचों से मुजरा नहीं कहा, कभी उन्होंने महिलाओं के मंगलसूत्र को नहीं छुआ, कभी उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। ऐसे वक्तव्य कभी नहीं दिए उन्होंने। ऐसे वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री ने दिए और ये विडंबना है कि देश के प्रधानमंत्री मंचों पे खड़े होकर के ऐसे वक्तव्य दिए हैं उन्होंने। और इसके बावजूद आप कहते हो प्रधानमंत्री के योग्य है। अभी इन्होंने कहा कि आप कंपेयर करें, मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता है। जो भी सांसद चुन करके जाता है, प्रधानमंत्री चुनने का सांसद को अधिकार होता है। जो भी सांसद चुन करके जाता है उनमें से कोई एक प्रधानमंत्री होता है, और जितने भी सांसद चुन करके जाते हैं सब में काबिलियत होती है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। तो इसमें राहुल गांधी जी का पूजा जी, ये तो बड़ा स्पष्ट है पूजा जी। पूजा जी सुनिए ना, पूजा जी सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। देखिए, आपने कहा कि जितने भी सांसद चुन के आते हैं उनमें सब में योग्यता होती है, फिर वो जो आगे जाते हैं वो आगे जाकर प्रधानमंत्री चुनते हैं, और जिनका भी जो भी मत होता है उसके आधार पर प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो उत्तर तो आप ही से मांगा जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव खुद तो डिबेट में आकर बैठेंगे नहीं ना, या फिर राहुल गांधी खुद डिबेट में आकर बैठेंगे नहीं। आप ही लोगों से सवाल किए जाएंगे कि आप किसको योग्य मानते हैं। अगर इसमें देखिए, आपने कहा था कि बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि आपने नहीं कहा कि अखिलेश यादव अयोग्य है, लेकिन आपने कहा ना कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य है। लेकिन आपसे ये सवाल हर जगह पूछा जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन को कोई एक चेहरा चुनना हो तो प्रधानमंत्री के तौर पर वो किसे चुनेंगे? तो पीएम का चेहरा तो इंडिया गठबंधन पहले भी नहीं बता पाया। अभी भी तो आपसे यही सवाल किया जा रहा है। मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं ऋषिका जी आपको जवाब दे देती हूँ। दिनेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी प्रवक्ता, हम समाजवादी पार्टी से, हमसे आप लाख बार करोड़ बार सवाल पूछेंगे, हम कहेंगे कि हम चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। आप चाहे जब पूछेंगे, चाहे जैसे पूछेंगे, पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन चेहरा होगा, ये शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होता है। पर आप समाजवादी पार्टी से, और यही चीज मुझे लगता है कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से, किसी प्रवक्ता से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनके जो है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अगर भाजपा के किसी कार्यकर्ता और किसी प्रवक्ता से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हाँ, मेरा एक सवाल आप लेके जाइएगा जो है भाजपा के प्रवक्ता के पास में, कि ये अमित शाह को बना रहे प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, लेकिन ये तो तब संभव है ना जब पार्टियां सारी अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन ये है कि आपकी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, और इसीलिए पूरे इंडिया गठबंधन से सवाल पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो जा रहा है ना, उम्र आ रही है, उनकी उम्र आ रही है, तो वो जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। चलिए ठीक है, दिनेश जी जल्दी से इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए। वो भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि अमित शाह को बनाएंगे या योगी आदित्यनाथ को। जल्दी से सर, समय की सीमा है। एक तो जितना समय आपने दिया इनको, उसका आधा समय तो दे दीजिए। आपको तो सर इतना समय दिया, आपने दूसरे प्रवक्ताओं को नहीं बोलने दिया, लेकिन आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए ना। नहीं, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, बीच में ना बोलता अगर गलत ना बोलते तो। मैंने पूजा जी नहीं बोला। देखिए दिक्कत क्या है, अब पूजा जी ने जो राहुल गांधी में कहा उनमें गुण है। मैं ये नहीं, पता नहीं ये समाजवादी पार्टी का वर्जन है कि पूजा जी का अपना। अगर ये समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है तो इसको पूजा जी को क्लियर करना चाहिए कि पूजा जी आज से समाजवादी पार्टी, इसका पूजा जी अगर प्रवक्ता है तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है। सर अभी तो आपसे भी सवाल पूछ रही है ना, वो उस पर भी तो जवाब दीजिए। आपसे भी सवाल पूछा उन्होंने। बिल्कुल, मैं अब आता हूँ उनके सवाल पे। जल्दी से उसी का जवाब दीजिए सर, समय की सीमा है। समय मैं दूसरी बात कहता हूँ, इसका मतलब दूसरी बात भी पूजा जी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनने जा रही ना, तो चिंतित मत हो। हमको समाजवादी पार्टी से मत बोलिए। दिनेश जी, उनका सवाल ये नहीं था कि प्रधानमंत्री फिर से जीत रहे हैं या नहीं। दिनेश जी सुनिए, ठीक है पूजा जी ठीक है। दिनेश जी सवाल उनका ये नहीं था। आपके संविधान के तहत प्रधानमंत्री हो रहा है, ठीक है, जल्दी से दिनेश जी, लेकिन उनका सवाल ये नहीं था। उनका सवाल सिर्फ इतना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो फिर से कब जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। अब सुन लीजिए, कार्यकाल पता नहीं इसका जी, आपको तो पता होगा कि कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता है देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है। बीच में कब पूछा जी, ये क्या तरीका है? आप अभी अपने समय जल्दी से इसके बाद में जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी का, वो समाजवादी पार्टी का बयान है जिनका, प्लीज ये पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, इस पर तो वो स्पष्ट कर चुकी है पहले ही अपनी बात। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। समझदार कौन, राहुल गांधी या राजीव गांधी? ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से ये बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजीव गांधी से ज्यादा समझदार है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। राहुल गांधी में फ्यूचर पीएम बनने का हर एक गुण है, लेकिन इसी के साथ साथ तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि सैम पित्रोदा जी का ये पहला बयान नहीं था, वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। पहले भी उनके इस तरह के बयान भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, मंदिरों को लेकर सामने आ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से राजनीति इसी पर हो रही है कि राहुल समझदार या राजीव। अब इस पर भविष्य में ये बयान कहां तक जाता है, कहां पर इस पर राजनीति होती है, ये देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।